नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और वक्त हो गया है दिन दहाड़े का। इंदौर में पटाखे फोड़ने के विवाद में उपद्रव केस में पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। उपद्रव केस में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रशासन की कार्रवाई के इतर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दंगाइयों को खुली चेतावनी दी है। मेरे हाथ लग गए ना तो उल्टा लटका के शहर में घुमाऊंगा मैं। इस शहर के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इंदौर में उपद्रव को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि इंदौर शहर की शांति और सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उपद्रव के पीछे असली चेहरे सामने नहीं आए तो फिर वो खुद इस मामले को देखेंगे और जो हाथ लगेगा उसे उल्टा लटकाकर शहर में घुमाएंगे। कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने कहा है कि कैलाश विजयवर्गीय की सरकार में नहीं चल रही है। तो कैलाश विजयवर्गीय ने यह चेतावनी दी है दंगाइयों को, उपद्रवियों को, कि अगर उनके हाथ लग गए तो वो उपद्रवियों को, दंगाइयों को उल्टा लटका देंगे। क्योंकि वो तस्वीरें हमने हाल ही में देखी हैं कि इंदौर में किस तरह से बवाल हुआ, सड़कों पर उपद्रव देखने को मिला। हालांकि पुलिस की तरफ से इस मामले में कार्रवाई की गई है। इस मामले में 7 आरोपियों को पुलिस अभी तक गिरफ्तार कर चुकी है। प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन इसके इतर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दंगाइयों को यह खुली चेतावनी दी है कि इंदौर की आबो हवा को वो किसी भी कीमत पर किसी को भी खराब नहीं करने देंगे। अगर दंगाई उनके हत्थे चढ़ गए तो उनको वो उल्टा लटका देंगे, क्योंकि इंदौर शहर की शांति और सुरक्षा के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। अब इस पर कांग्रेस ने ऐतराज जताया है। कांग्रेस ये कह रही है कि कैलाश विजयवर्गीय की सरकार में नहीं चल रही है। तो शांति और सुरक्षा के लिए कैलाश विजयवर्गीय ने यह खुली चेतावनी दी है दंगाइयों को, और इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा भी करने वाले हैं कि आखिर दंगाइयों को रोकने की क्या है प्लानिंग। देख रहा हूं प्रशासन काफ़ी सक्रिय है और प्रशासन कार्रवाई करेगा, और यदि इसमें सही चेहरा आइडेंटिफाई नहीं हुए तो फिर मैं भी देखूंगा कि इंदौर में कौन अशांति फैलाता है। मेरे हाथ लग गए ना तो उल्टा लटका के शहर में घुमाऊंगा मैं। इस शहर में कोई अशांति नहीं फैला सकता है, और जो भी अशांति फैलाएगा, प्रशासन तो बहुत सक्रियता से काम कर रहा है, पर ऐसा लगेगा कि हम लोगों को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। इस शहर के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तरीके से कैलाश विजयवर्गीय जी अपनी छवि के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में उनकी जो छवि है वो मैं समझता हूँ सरकार में बन नहीं पा रही है, उनकी चल नहीं रही है, तो बार बार इस तरीके की बयानबाजी करके अपनी होने का यहाँ पे एहसास कराने की नाकाम कोशिश करते हैं। आज पूरे मध्य प्रदेश की जो गृह विभाग की व्यवस्थाएँ हैं, जो पुलिस की कानून व्यवस्था है, वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, और इस बात को मंत्री महोदय भी स्वीकार रहे हैं कि जो अपराध कर रहे हैं, अशांति फैला रहे हैं, वो मध्य प्रदेश में खुलेआम घूम रहे हैं, और उसके लिए मंत्री जी को खुद मैदान में उतरना पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं लाचार कानून व्यवस्था का जीवित उदाहरण है। तो उल्टा लटकाएंगे, शहर में घुमाएंगे। कैलाश विजयवर्गीय ये दंगाइयों को खुलेआम चेतावनी दे रहे हैं। आज इसी पर करेंगे चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सरमन नगेले जी जुड़ गए हैं। सरमन जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन फिलहाल सरमन जी, आपके पास आते हुए कैलाश विजयवर्गीय की इस चेतावनी को किस तरह से देखा जाए? देखिए मनु जी, माननीय कैलाश विजयवर्गीय ने जो अपना वक्तव्य दिया है वो उनका निजी वक्तव्य नहीं कह सकता हूं मैं, चूंकि वो मंत्री हैं और मंत्रिमंडल का सदस्य कोई भी बात कहता है वो कलेक्टिव डिसीजन और कलेक्टिव उनकी तरफ से निर्णय माना जाता है, यानी कि वो पूरी सरकार का निर्णय होता है।
और जो उन्होंने कहा है कि प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, सक्रियता से काम कर रहा, यदि उनको लगेगा कि असली चेहरे सामने नहीं आए हैं तो फिर वो इन्वॉल्व होंगे। तो अब ये तो वही बता सकते हैं कि उनको कब अच्छा लगेगा, असली चेहरा या नकली चेहरा कौन होंगे, ये तो उनसे बेहतर तो कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि ये बयान तो उन्होंने ही दिया है कि असली और नकली चेहरा क्या है। एक तो ये। दूसरा, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी इंदौर के रहने वाले हैं, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, पहले भी वहां महापौर रहे, कई बार विधायक रहे, तो वो चाहते हैं कि इंदौर में अशांति ना हो, शांति बनी रहे। और चूंकि उनका वो गृह जिला है, राजनीति भी वहीं से होती है, उनके बेटे की भी राजनीति वहीं से होती है, वहीं उन्होंने अपना पूरा जीवन निकाला है, तो वो चाहते हैं कि इंदौर में किसी तरह की कोई अशांति या कोई अपराधी तत्व सक्रिय ना हो, कोई किसी तरह का दंगा ना फैले। तो ये तो उनका निजी विषय है। और साथ में इसके सरकार की भी चेतावनी, सरकार के भी संकेत, सरकार की भी इसमें जो बात है वो निकल कर आ रही है। और देखिए, मैं ये कह सकता हूं कि आज ही मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी गृह विभाग की समीक्षा करेंगे कैबिनेट बैठक के बाद, जिनमें समीक्षा होने वाली है। उसके बाद वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की समीक्षा करेंगे। तो निश्चित रूप से उनकी संज्ञान में ये विषय आ गया होगा, जो वहां के पुलिस के अधिकारी हैं, और नहीं आया होगा तो वो उनको बता भी देंगे। हो सकता माननीय कैलाश विजयवर्गीय कैबिनेट में आए हों तो उन्होंने भी इस बात का संज्ञान लाया हो उनको, और नहीं आए हों कैबिनेट में तो मैं उस बारे में तो वो वही बताएंगे कि उन्होंने बताया कि नहीं बताया। इसके साथ साथ देखिए इंदौर अच्छा, बात पूरी कर लीजिए पहले। देखिए, इंदौर एक ऐसा शहर है पूरे राज्य का, हाँ, जो मिनी मुंबई और मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। और वहां पर जो पॉपुलेशन का जो दायरा है बहुत ज्यादा है, और वहां पे घनी बस्ती है, वहां फैला नहीं है। तो और वहां बिजनेस क्लास के लोग ज्यादा रहते हैं, और वहां पे सभी वर्गों के लोग रहते हैं। तो इंदौर में चूंकि पॉपुलेशन ज्यादा है और एक घना एरिया है, तो वहां पर बहुत सारी जो ऐसी कोई परिस्थिति निर्मित होती है तो वो बहुत जल्दी फैल जाती है। ठीक है सरमन जी, बीजेपी के पक्ष रखने के लिए ब्रजगोपाल लोया जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से विवेक त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। मैं ब्रजगोपाल लोया जी आपके पास आती हूं। कैलाश विजयवर्गीय दंगाइयों को खुली चेतावनी दे रहे हैं कि मेरे हत्थे चढ़ गए तो उल्टा लटका दूंगा, इसका क्या मतलब है, क्या मायने है? नहीं, देखिए, बड़ा सीधा मायने कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमने ये तय किया है कि किसी भी अपराधी को, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अपना कानून हाथ में लेने का प्रयत्न करेगा, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इस देश की, इस प्रदेश की संस्कृति के साथ छेड़खानी करेगा, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो आपराधिक कामों में लिप्त होगा, ऐसे लोगों को सरकार छोड़ने वाली नहीं है। और कैलाश जी उस सरकार का एक हिस्सा है। और उन्होंने पूरा बयान भी आप देखिए, बड़ा स्पष्ट कहा है कि हम मध्य प्रदेश की सरकार और कानून के जरिए ऐसे व्यक्तियों को दंडित करने का काम करेंगे, और इस तरह की घटनाएं करने का साहस और हिम्मत कोई न जुटा सके वो प्रयत्न भी किए जाएंगे। और मैं ये समझता हूं कि सरकार के मंत्री होने के नाते ये निश्चित कैलाश, हम सामूहिक नेतृत्व में विश्वास रखते हैं, हम सामूहिक जिम्मेवारी में विश्वास रखते हैं, तो निश्चित है कि कानून हाथ में लेने वाली बात नहीं है कि मेरे हत्थे चढ़ गए तो मैं पूरे शहर में उल्टा लटका कर घुमाऊंगा। मेरे हत्थे से हमेशा मतलब है कि सरकार और कानून के, ये उन्होंने बड़ा अच्छे से पूरा समझा कर कहा है। आप चाहें तो वो बयान को सुन सकते हैं, मैं विजयपुर में वहीं। फिर विवेक त्रिपाठी जी क्यों कह रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय की सरकार में चल नहीं रही है, उनको इग्नोर किया जा रहा है, इसीलिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं ताकि चर्चा में रहे? नहीं, देखिए, विवेक त्रिपाठी जी की समझ का कोई मूल्य नहीं है। मैं नहीं समझता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता इस तरह के लोगों की बातों को गंभीरता से सुनती है, कांग्रेस की बातों को गंभीरता से सुनती है। परंतु हाँ, ये तय है कि मध्य प्रदेश में कोई भी आपराधिक कृत्य किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और कहीं भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विवेक त्रिपाठी जी, आप इसका जवाब दीजिएगा और अपनी बात को थोड़ा सा विस्तार दीजिएगा कि आपने क्यों कहा ऐसा कि सरकार में सुनी नहीं जा रही, इग्नोर किया जा रहा है, इसीलिए ऐसे बयान देने पड़ रहे हैं। अनम्यूट कर लीजिए विवेक जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए।
देखिए, जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय जी निरंतर मध्य प्रदेश में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का असफल प्रयास कर रहे हैं और निरंतर बार बार ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिससे वो मीडिया की सुर्खियों में बने रहे। इससे पूर्व में भी विगत दिनों उन्होंने इंदौर में नशे के कारोबार को लेकर जो बयान दिया था, वो इस बात को स्वीकार करता है कि आज मध्य प्रदेश में नशे की खुली दुकानें संचालित की जा रही है और मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था मुख्य दर्शक बनी बैठी है। अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़े करने का वहां पे उन्होंने कार्य किया था। आज उन्होंने फिर कहा कि अशांति फैलाने वालों पे मैं कार्रवाई करूंगा, उल्टा लटका दूंगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कैलाश विजयवर्गीय जी, अशांति फैलाने वालों में सबसे पहले आपके बेटे आकाश विजयवर्गीय जी का नाम है, जिन्होंने बल्लाबाजी करते हुए नगर निगम के कर्मचारियों को सरेआम पीटा था। तो सबसे पहले शुरुआत अपने घर से ही कीजिए, अपने पुत्र को उल्टा लटका के दिखाइए, तब हम माने कि आप अशांति फैलाने वालों के खिलाफ में। आज जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय जी की सरकार में नहीं चल रही है, सरकार में अपनी उपस्थिति को दिखाने के लिए निरंतर वो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं और अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कानून व्यवस्था का काम है अशांति फैलाने वालों पे कार्रवाई करना। आज विजयवर्गीय जी ने अपने बयान में साबित कर दिया कि मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पे, मध्य प्रदेश में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि वो कानून के सामने उनकी नाक के नीचे अपराध को अंजाम दे रहे हैं और कानून व्यवस्था कुछ नहीं कर पा रही। आज मध्य प्रदेश में हर वर्ग, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो बच्चियां हो, आज असुरक्षित महसूस कर रही है, क्योंकि निरंतर आप कोई भी अखबार उठाइए, हेडिंग में क्या है, बलात्कार हो गया, दुष्कृत हो गया, छेड़छाड़ हो गई, डकैती हो गई, हत्या हो गई। और कानून व्यवस्था क्या कर रही है? कानून व्यवस्था सिर्फ मूक दर्शक बनी बैठी। तो निश्चित ही ये चिंता का विषय है और आज मंत्री महोदय ने चिंता व्यक्त की है। गृह मंत्री जी इस विषय में कब चिंता व्यक्त करेंगे और अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझते हुए मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कब भाजपा की सरकार ठोस कदम उठाए जाने जवाब दीजिएगा। जनता को सबसे पहले तो ये कहना है कि विवेक जी, आप इस बात को समझ लीजिए कि आकाश विजयवर्गीय वाले मामले में मध्य प्रदेश में न्यायालय उन्हें बरी कर चुका है। पहले इस बात को समझ लीजिए। और यदि कांग्रेस पार्टी या उसके प्रवक्ता समझते हैं कि वो मध्य प्रदेश में सरकारों के ऊपर है, कानून के ऊपर है, न्यायालय के ऊपर है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात मैं फिर से कहता हूं, आपके यहाँ होता है ये कि कोई अप्रासंगिक हो जाता है, कोई प्रासंगिक हो जाता है, दिग्विजय सिंह सुर्खियों में रहने के लिए कुछ करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ सामूहिक नेतृत्व है और सामूहिक जिम्मेवारी है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेवार है और प्रत्येक व्यक्ति नेतृत्व करता है। कैलाश जी सरकार में जिम्मेवार मंत्री है और मैं फिर से कह रहा हूँ, आप चाहते क्या है कि मध्य प्रदेश में आपकी सरकारों की तरह अपराधियों का तंत्र कायम हो जाए? आप चाहते क्या है कि मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार के जमाने में जिस तरह संगठित अपराधी सक्रिय थे, उसी तरह के हालात फिर निर्मित हो जाएं? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, मुझे बड़ा खेद है कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसे बयान पर आलोचना कर रही है जिसमें माननीय कैलाश जी ने ये कहा है कि कोई भी व्यक्ति यदि मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, उसे किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। परंतु इसके बाद भी आपको उसमें राजनीति दिखाई देती है। आपको ये दिखाई देता है कि वो प्रासंगिक है, अप्रासंगिक है। वो मध्य प्रदेश सरकार के महत्वपूर्ण मंत्री हैं और अभी जब आप और हम बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से अपना बयान थोड़ी देर में रखने वाले हैं कैबिनेट की बैठक के बाद। तो मैं आपसे बड़ी विनम्रता से ये कहना चाहता हूं कि कृपया इस तरह की बातें ना करें कि जिससे कि मध्य प्रदेश में अपराधियों को संरक्षण प्राप्त हो, अपराधियों के खिलाफ खड़े हों। सरकार खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, कांग्रेस, और आपका ये दायित्व है कि अपराधियों के खिलाफ खड़े हों, उनके पक्ष में नहीं। विवेक जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? बात पूरी कीजिएगा। लोया जी से निवेदन है, आपने स्वीकारा कि सरकार खड़ी है, हम आपसे आग्रह करते हैं खड़े मत रहिए, कार्यवाही कीजिए। आप खड़े हैं इसलिए मध्य प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद है, निरंतर अपराध दरों में वृद्धि होती जा रही है। अरे लोया जी, मध्य प्रदेश में संगठित अपराधियों आपको क्षेत्रवार होने के लिए जनादेश नहीं मिला है। मध्य प्रदेश की जनता ने आपको किसी जनादेश नहीं दिया कि आप हाथ पे हाथ धरे खड़े रहे। आप कार्रवाई कब करेंगे? खड़े रहेंगे क्या? आप खड़े रहेंगे तो अपराधियों के हौसले बुलंद होते जाएंगे। निश्चित ही जिस तरीके से लोया जी, जिस तरीके से आकाश विजयवर्गीय जी ने बल्ले से नगर निगम कर्मचारियों को पीटा था और उसके बाद न्यायालय में इस बात को ध्यान में रखिए कि मध्य प्रदेश में दबाव में के चलते ये नहीं कह लोया जी मैं आपके बीच में नहीं बोला, सच्चाई बोलूंगा। गोपाल जी एक मिनट सुन लीजिए ना, फिर मैं आपको वक्त दूंगी, काउंटर का पूरा वक्त दूंगी। एक बात सुन लीजिए। पाएंगे लोया जी, आप घबराते हैं क्योंकि जब सच्चाई सामने आती है ना तो आप घबराते हैं। निश्चित ही जिस तरीके से नगर निगम के कर्मचारियों से मारपीट की गई,
कैमरे के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से पूरी दुनिया ने देखा, और उसके बाद माननीय न्यायालय में वो कर्मचारी मुकर जाते हैं, वो अपने बयानों को बदल लेते हैं। कहीं ना कहीं दबाव था आपकी सरकार का कि कर्मचारियों को सरेराह उनके कार्य करने से रोका जाता है, उनकी बल्ले से पिटाई की जाती है, खुलेआम अशांति फैलाई जाती है, परंतु वो कैलाश विजयवर्गीय जी के सुपुत्र हैं तो उन पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं होगी। ये भाजपा की सरकार है। भाजपा की सरकार में आप ही के मंत्री के पुत्र मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक महिला के साथ मारपीट करते हैं, आज तक उनके ऊपर कार्यवाही नहीं हुई। ये कानून व्यवस्था की स्थिति है। आज मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था के लेके आप कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं। 15 महीने की सरकार में जो हमने काम किए थे, कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो माफियाओं के ऊपर कार्रवाई की गई थी, वो अपने आप में एक मिसाल है, उससे आपको सीख लेनी चाहिए। मध्य प्रदेश में 15 महीने के अंदर माफियाओं के जो पूरे किले थे उनको ध्वस्त करने का कार्य जो कमलनाथ जी की सरकार ने किया था, चाहे वो भू माफिया हो, चाहे वो मिलावटखोर हो। ठीक है ब्रज गोपाल जी, काउंटर कीजिए। ठीक है विवेक जी ठीक है, आपकी बातों का जवाब ले रही हूँ मैं ब्रज गोपाल जी से। मुझे विवेक जी सिर्फ आपको ये याद दिलाना है कि 15 महीने जैसे ही आपकी सरकार लौटी, संगठित अपराधियों के हौसले इतने बढ़े कि विधानसभा की उपाध्यक्ष हिना कांवरे जी पर हमला हो गया। ये आपकी सरकार है। तो जिन माफियाओं की आप चर्चा कर रहे हैं, ये 15 महीने की सरकार में अभी के नेता विपक्ष और तब के मंत्री उमंग सिंगार ने ये कहा था कि मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह से बड़ा कोई माफिया नहीं है। मैं केवल आपकी चीजें कोट करता हूं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। ये उमंग सिंगार का बयान है, ये उमंग सिंगार का बयान है विवेक जी, मेरा नहीं है। उमंग सिंगार आपके नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी बात तो मानिए कि दिग्विजय सिंह से बड़ा कोई माफिया नहीं है। हमारी मत मानिए, उनकी मानिए, अपने नेता की मानिए। और मैं फिर से कहता हूं कि कांग्रेस की सरकारों के दौरान अपराध और अपराधियों को संरक्षण मिलता है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के दौरान संभव नहीं है। मध्य प्रदेश में ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कानून को हाथ में लेगा या लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, उसे दबाने का काम सरकार करेगी। मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैंने आपके बयान बताए, इसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपकी नेता मध्य प्रदेश की विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे जी पर हमला हुआ। आपके नेता उमंग सिंगार जी ने ये कहा कि दिग्विजय सिंह से बड़ा कोई माफिया नहीं है। नहीं, तो अच्छा ब्रजगोपाल लोया जी, आपकी बात सुनी मैंने। सरपंच जी आपके पास मैं आऊंगी, मैं आखिरी कमेंट आपसे ही लूंगी, लेकिन ब्रजगोपाल लोया जी माफ कीजिएगा, आपका यही प्लान है क्या दंगाइयों से निपटने का, कि कोई हत्थे चढ़ जाए तो उल्टा लटका दे, और कोई प्लान नहीं है? नहीं, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, सरकार और कानून के हत्थे चढ़ना पड़ेगा। यदि आपने मध्य प्रदेश में अपराध किया है या करने का प्रयास किया है तो कानून के हत्थे चढ़ना पड़ेगा। और सरकार की जो जिम्मेवारी है कि पुलिस के माध्यम से कानून तक हम उन लोगों को पहुंचाने का काम करेंगे तो करेंगे, और उन्हें सजा दिलाने का काम करेंगे। सरबा नगेली जी, आपके पास आते हुए जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया है, और अब कांग्रेस पार्टी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। देखिए, विपक्ष का काम है सरकार को घेरना, और वो अपने अपने तरीके से उनको घेरने का प्रयास कर रहे हैं। मैं 2-3 चीजें बहुत स्पष्ट कर दूं। लेकिन सबसे पहले तो जो कांग्रेस के प्रवक्ता आकाश विजयवर्गीय के संदर्भ में कह रहे हैं कि अशांति, तो सरकारी कार्य में बाधा डालना और अशांति फैलाना दोनों में बहुत अंतर होता है। अशांति दंगाइया फैलाते हैं, वो एक सरकारी कर्मचारी थे, उनके बीच में कुछ कहासुनी हुई थी, वो अशांति का उसको अशांति के रूप में, अशांति का स्वरूप नहीं है वो। एक दूसरा, जो माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा है कि मैं उल्टा लटका दूंगा, मेरे हत्थे चढ़ गए, तो उनको ऐसी भाषा शैली से बचना चाहिए। इसका आशय यही रहता है, मेरे हत्थे से मतलब कि चूंकि वो एज ए मिनिस्टर कह रहे हैं, जो मैंने शुरू में कहा कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, कलेक्टिव डिसीजन माना जाता है, कलेक्टिव उनकी बात मानी जाती है, यानी कि वो सरकार की बात मानी जाती है। लेकिन सरवन जी, बचना चाहिए। कानून का डंडा इतना मजबूत हो ना कि आपको चेतावनी ना देनी पड़े, तो चेतावनी देनी पड़ रही है। मैं वही कह रहा था मनु जी, देखिए उनको स्पष्ट करना चाहिए था कि मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और पुलिस महकमे के लोग एक एक को आइडेंटिफाई करेंगे और उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये उल्टा लटका देंगे, दंगाइयों को छोड़ेंगे नहीं, ये भाषा शैली कानून की नहीं है। कानून की भाषा शैली ये है कि जब जो पकड़ा जाता है, अपराध में लिप्त होता है, तो जो भारतीय न्याय संहिता कहता है, जो भारतीय दंड संहिता तो समाप्त हो चुका, तो भारतीय न्याय संहिता के खिलाफ जो धाराएं हैं उनके तहत उन पर कार्रवाई होती है। यदि कोई उन्होंने राष्ट्र विरोधी गतिविधि की है जो कि अशांति का स्वरूप लेती है,
तो उसमें वो कार्रवाई होगी। यदि कि उन्होंने सरकारी काम में बाधा डाली है, वो कार्रवाई होगी। यदि उन्होंने धर्मों के बीच में वैमनस्यता फैलाने की बात की होगी तो उस तरह की कार्रवाई होगी। लेकिन इस तरह की बयानबाजी से उनको बचना चाहिए। लेकिन माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी बहुत परिपक्व, बहुत गंभीर और बहुत ही स्मार्ट मिनिस्टर हैं। उनको मालूम है कि मीडिया की सुर्खियों में कैसे रहना, कब रहना है। वो इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं, अभी से नहीं। मतलब विवेक जी सही कह रहे हैं, ट्रैक रिकॉर्ड। मतलब विवेक त्रिपाठी जी सही कह रहे हैं। नहीं, वो विवेक जी क्या कह रहे हैं उससे मेरा सरोकार नहीं, लेकिन वो बहुत स्मार्ट मिनिस्टर है। वो बहुत ही नपीतुली बात करते हैं, लेकिन कब कहाँ कहना, किस सीमा तक कहना, वो बात कह के वो दूर हट जाते हैं। जैसा कि ब्रजगोपाल जी ने भी कहा है, हो सकता है कि कैबिनेट की मीटिंग के बाद उनका कोई बयान आ जाए, और बयान वो देने में बहुत माहिर है। और वो कैलाश विजयवर्गीय जी इतने लंबे समय से मिनिस्टर हैं, जो बहुत ही पश्चिम बंगाल में वो लोहा लेकर आ गए, तो मध्य प्रदेश में तो उनके लिए बहुत छोटी सी कार्य क्षेत्र है। ब्रजगोपाल लोया जी, उल्टा लटकाएंगे, शहर में घुमाएंगे, तो दंगाइयों को रोकेंगे कैसे, उसके लिए क्या प्लान है? क्योंकि इंदौर में अगर ऐसी खबर सामने आती है तो ये लोगों को कहीं ना कहीं हैरान करता है, क्योंकि इंदौर बहुत शांत शहर है, वहां बड़े ही आपसी सद्भाव के साथ लोग रहते हैं। देखिए, इसके लिए तो भगवान राम ने एक बड़ा सीधा फार्मूला बताया था, वही काम माननीय कैलाश जी ने किया है कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीत। ऐसे लोगों को भयभीत करने का, हतोत्साहित करने का और दंडित करने का काम जो अभियान हमने तो चेतावनी देकर क्या भयभीत होंगे, या वाकई आपको कुछ ऐसी सजा उन अपराधियों को देनी होगी जो मिसाल कायम हो समाज में, पूरे प्रदेश में? चेतावनी से काम चल जाएगा? निश्चित। मैं देखिए, केवल हम चेतावनी नहीं दे रहे हैं, सजा दिलाने का काम कर रहे हैं। और आपको आंकड़ों के जरिए बता देता हूं, मध्य प्रदेश में 2004-05 तक केवल 6% लोगों को सजा होती थी जो आरोपी होते थे उनको। आज वो परसेंटेज बढ़कर 13 हो गया है। तो सरकार के प्रयास है, उम्मीद करते हैं कि इंदौर में जिसने दंगा फैलाया उसको भी जल्द से जल्द आप सजा दिलाएंगे। फिलहाल इतना ही वक्त था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया है, इस पर आगे क्या रिएक्शंस रहेंगे, इस पर रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।